नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। चुनावी गलियों में आपने उठापटक देखी होगी, पर यहाँ उठापटक कुछ खास नज़र आ रही है। यह उठापटक एक कृष्ण और सुदामा की है। जी हाँ, हम बता दें कि जनपद हमीरपुर के समाजवादी पार्टी के सुदामा अपने कृष्ण अखिलेश यादव की पार्टी से रुष्ट होकर आज बगावत का रुख अपना बैठे हैं। और बगावत ऐसी जिसमें पार्टी से भरपूर प्रेम भी है और पार्टी को सबक भी सिखाना चाहते हैं। जी हाँ, हम बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी के कुलदीप शुक्ला जी, जिनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना सुदामा मानते हैं। और आज उनके सुदामा ने नाराज होकर कृष्ण और कृष्ण की मंत्रिमंडल को सबक सिखाने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है और नगर निकाय चुनाव में अपनी पत्नी नमिता शुक्ला के नाम से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। अब बात करते हैं कुलदीप शुक्ला जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जोरों में चल रहे हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में हम हैं सुमेरपुर के कस्बे में, जहां पे हमारे साथ हैं कुलदीप शुक्ला जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और लोहिया वाहिनी से सचिव रहे हैं। आज इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है। अब जानना चाहते हैं कि क्यों इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है, क्या कारण रहे हैं और इनका जो नगर में क्या वर्चस्व है, निर्दलीय पर्चा भरने से क्या इनकी पार्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज भी कहीं ना कहीं इनके घर में जो समाजवादी का झंडा है, ये आज भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे ऐसे क्या कारण रहे हैं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुलदीप शुक्ला जी ने जो यहाँ पे पर्चा भरा है कि किस नाम से पर्चा भरा है। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने पर्चा नहीं भरा है, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहा है और आगे भविष्य में भी होता रहेगा। यहाँ के कुछ स्थानीय मठाधीशों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को गलत जानकारी दे करके समाजवादी पार्टी का टिकट एक गलत जगह पर देने का काम किया है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। जो समाजवादी विचारधारा को पसंद करता है वो सभी लोग मेरे साथ हैं और व्यक्तिवादी विचारधारा को पसंद करने वाले लोग समाजवादी पार्टी का जो तथाकथित टिकट है उनके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा है वो ये दर्शा रही है कि काशीराम जी ने एक बात कही थी कि यदि मुझे टिकट देने में गलती हो जाए तो तुम वोट देने में गलती ना करना। कहीं ये विचारधारा तो नहीं है? निश्चित वो महापुरुष थे और उनकी विचारधारा, कांसीराम जी आज इस दुनिया में नहीं है। वो एक विचारधारा थी कांसीराम, और उस विचारधारा को हर दल फॉलो करता है और हमारे दल के जो कार्यकर्ता सिपाही हैं वो भी इस चीज़ को यहाँ पर निश्चित रूप से सिद्ध करके बतलाएंगे कि अगर टिकट देने में राष्ट्रीय नेतृत्व से गलती हुई है तो उस गलती को सुधारने का काम यहाँ का मतदाता करेगा। सर, ये माना जाता है और ये बहुत ही चर्चे के विषय है कि आप हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो आपको एक सुदामा के रूप में मानते हैं। मतलब वो कृष्ण अपने आप को कहते हैं तो आपको एक सुदामा मानते हैं। आज क्या ऐसे कारण रहे हैं कि एक सुदामा ने अपने कृष्ण जैसे व्यक्ति से बगावत कर ली? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बगावत तो कभी जीवन में करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बगावत यहाँ के स्थानीय नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार भी टिकट के लिए जब दूसरे लोग सिफारिश करने गए थे तो उनसे यही कहा था कि कुलदीप शुक्ला अगर तैयार होगा तभी टिकट मिलेगा। मैं वापस आ गया और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने उनसे झूठ बतलाया कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया, वो मान गए हैं, वापस चले गए हैं और झूठ बोल करके टिकट लाए हैं। मैं उस झूठ के खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपकी कुछ फ़ोटो वायरल हो रही हैं कि आप जब टिकट शशिकांत शुक्ला को जब टिकट मिला था, आप वहाँ पे मौजूद थे। आपने उनको मिठाई खिला के माला अर्पण करके उनको आशीर्वाद भी दिया था और आपने उनके साथ पर्चा भी दाखिल भरा हुआ था। तो क्या ये बात? मैंने कोई पर्चा नहीं दाखिल हुआ। आप जानते हैं, आप पत्रकारिता जगत से हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं प्रस्तावक होता तो ये ऑन पेपर होता है, ये कहने से नहीं होता है। और प्रस्तावक अगर चाहे
तो प्रत्याशी की प्रत्याशिता को समाप्त करवा सकता है जी। दूसरी बात रही जहाँ तक मेरी फ़ोटोज़ वायरल होने की, तो मैं जब उस दिन वापस आ गया था, दूसरे दिन फिर मैं जब लखनऊ पहुँचा, जब तक मैं पहुँचा तो ये झूठ के सारे टिकट ले चुके थे और मिठाई का डिब्बा लिए हुए मुझको इन्होंने एक निश्चित जगह पर बुलाया कि भाई साहब मिलना है। मैं पहुँचा तो इन्होंने कहा भाई साहब आइए मिठाई खाइए, शशिकांत का टिकट हो गया। तो राजनीति में जो संघर्ष होता है वो विचारधारा का होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, मैंने उन्हें मिठाई खिलाई। इसके बाद रास्ता क्या तय करना है ये मेरे जो सिपाही हैं, जो मेरे समर्थक हैं, उन्होंने जो मुझे आदेशित किया मैं उसके साथ आगे बढ़ा। सर, आपके जिला अध्यक्ष हैं, वो उनका कहना है कि जब कुलदीप शुक्ला जी अब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब 500-600 वोट मिले थे और जब उन्होंने को सत्ता से लड़वाया गया था तो उन्होंने 1170 वोट मिले थे और इसी वजह से और वहाँ पे शशिकांत को भी निर्दलीय चुनाव में भी लगभग 1100 वोट मिले हैं। इसी वजह से पार्टी ने अपना एक मजबूत कैंडिडेट समझ के शशिकांत शुक्ला को मौका दिया इस बार। ये तो जनता तय कर देगी कि मजबूत कौन है और मजबूत कौन नहीं है। जहाँ तक रही बात आप जो कह रहे हैं 500-600 वोट, तो इसके पूर्व मैं एक चुनाव लड़ा हूँ नगर पंचायत का और अल्पकालीन समय पर मुझे वो चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे जो पर्याप्त समर्थन इस नगर से मिला और मैं इस नगर की मतदाता का पिछली बार भी शुक्रगुजार था और आने वाले दिनों में भी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। जहाँ तक मजबूत और कमज़ोर की बात है तो मजबूत और कमज़ोर का निर्णय जो मतदाता करता है, न कि व्यक्ति करता है। सर, तो यदि आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं तो क्या माने कि आपका वोट समाजवादी में जाएगा या अपनी वाइफ पे जाएगा? देखिए, आज मेरा चुनाव निशान अवश्य उनका गोला हो गया है, लेकिन मेरी विचारधारा समाजवादी है और अगर मुझे इस नगर ने अवसर दिया, मेरी विचारधारा को नहीं बदलना है। आज भी मैं समाजवादी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ा हूँ, जय समाजवाद के नारे के साथ चुनाव लड़ा हूँ। मेरा वोट निश्चित रूप से उनके गोले पर जाएगा, लेकिन अगर सफलता मिलती है तो वो उनका गोला साइकिल में ही परिवर्तित होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो समाजवाद के नाम से वोट मांग रहे हैं और उनका गोला ना दे के लोगों ने साइकिल में दे दिया तो फिर? यहाँ का मतदाता बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा मतदाता है, जागरूक मतदाता है और असली और नकली में फ़र्क करना जानता है। नगर पंचायत की जनता हर बार जनता जनार्दन देती है लोगों को। इस बार यदि जनता ने आपको चुना तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेके आप जनता से बात कर रहे हैं कि यदि वो आपको वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे आपको वोट करें और क्या आप यहाँ की नगर की जनता को क्या दे सकते हैं? मेरा एक ही नारा है, ग्रीन सुमेरपुर, क्लीन सुमेरपुर। मेरा मानना है कि इस नगर का अगर एक भी आदमी घूमने के लिए निकले, जिस भी रास्ते में निकले, तो मॉर्निंग वॉक के लिए उसको पार्क की आवश्यकता ना हो, अपनी गली में ही घूम करके मॉर्निंग वॉक कर सके। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि ग्रीन सिटी होनी चाहिए। सुमेरपुर के अंदर वाटर लेवल आए दिन नीचे गिरता जा रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा मानना है कि आवश्यकता है कि नगर पंचायत नक्शावास करते वक्त इस चीज़ की प्राथमिकता पर रखे कि जब तक उसमें वाटर रिचार्ज की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक मकान आवास का नक्शा नहीं पास किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर प्लॉटिंग का बिजनेस होता है उसको भी मैं नगर पंचायत के दायरे में लाऊंगा। कोई भी नई प्लॉटिंग होने वाली प्लॉटिंग का निश्चित रूप से ये मैं तय करूंगा कि नगर पंचायत में उसका नक्शा पास किया जाए और नक्शा पास होने के बाद ही प्लॉटिंग हो। मेरी उसमें प्राथमिकता होगी कि कम से कम 20 फुट का रोड होना चाहिए, रोड के बाद 2.5 फुट नाली की जगह होनी चाहिए, पूरी ग्रीन बेल्ट आपको बनानी होगी और पूजा स्थल के लिए जगह छोड़नी होगी। ये मेरी प्राथमिकता पर होगा। कहीं ना कहीं आप भूमाफियाओं और प्लाटिंग जो करने वालों से बगावत नहीं कर रहे हैं? बगावत मैं किसी से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आवाम के साथ न्याय की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। युवाओं को लेके बहुत चर्चाएं चल रही हैं और सभी जो प्रत्याशियों ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को लेकर किया है। युवाओं को लेके आप क्या मुद्दे रखेंगे? युवाओं के अंदर मेरे लिए एक जोश है और युवा जानता है कि इस नगर में परिवर्तन अगर कोई ला सकता है तो मैं ला सकता हूँ। मैं युवाओं के लिए क्या करूँगा? वादों पे विश्वास नहीं करता, मैं करके दिखलाने पर विश्वास करता हूँ और यहाँ का एक एक युवा इस चीज़ को जानता है कि मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रही है और अब भविष्य में भी सकारात्मक ही रहेगी। मैं यहाँ पर सबसे प्राथमिकता अगर मेरी होगी तो यहाँ पर आवश्यकता है वृद्धाश्रम बनाने की। यहाँ पर वृद्ध लोग
ऐसे भी हैं जिनको घर पर शरण नहीं मिल पाती है। ऐसे वृद्धों के लिए मैं यहाँ पर वृद्धाश्रम का निर्माण कराना चाहूँगा, जिसके माध्यम से उनको सम्मान के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। सर, सुमेरपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे रोज़गार के भी साधन है, परंतु यहाँ का सबसे ज़्यादा युवा यहाँ का बेरोजगार है। तो क्या यदि नगर पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि नगर पंचायत के अंडर में ये सारी जो फैक्ट्री हैं एनओसी लेती हैं, क्या नगर पंचायत एक मुद्दा रखेगा यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए? देखिए, नगर पंचायत मेरा समझिए, देखिए मैं कोई भी गलत वादे नहीं करता हूँ। प्रयास तो अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी फैक्ट्री को मैं बाध्य नहीं कर सकता हूँ कि आप अमुक व्यक्ति को सर्विस पर रखें ही, क्योंकि ये एक दबाव की स्थिति होगी और मेरे ऊपर आने वाले समय पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये भी लांछन लग सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत लोगों को नौकरी पर लगा रहे हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं नगर पंचायत में बैठा तो मेरा प्राथमिकता ये होगी कि इस नगर पंचायत के माध्यम से मैं बाहर से अच्छी कोचिंग देने वाले टीचर्स को लाऊं और जो यहाँ पर तैयारी करने वाले गरीब बच्चे हैं उनको यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध कराऊं, जाति नगर के का जो निर्धन परिवार है जो अपने बच्चों को तैयारी के लिए बाहर नहीं भेज सकता है, उसकी तैयारी घर पर बैठ के हो। और अगर साल में मेरे इस काम से नगर के 10 लड़के भी जाते हैं तो ये मेरी सौभाग्य की बात होगी। सर, सुमेरपुर में जल भराव की बड़ी समस्या रहती है। आपने पिछली बार भी देखा होगा, हमने भी देखा था, आपने कितनी मेहनत करके लोगों के लिए काम किया हुआ है। जल भराव की हर बार समस्या होती है और नगर के पंचायत की, अब नगर की जो जनता है वो जल भराव को लेकर बहुत पीड़ित है। तो यदि नगर पंचायत में आप बैठते हैं, जल भराव की समस्या को कैसे दूर करेंगे? मैंने इस नगर पंचायत के अंदर जल भराव की स्थिति इसी वर्ष देखी है और वो जल भराव 15 नंबर वार्ड और 16 नंबर वार्ड में इतना बुरी तरह से था कि किसी के छत तक पानी था और मैं खुद सीने से पानी में घूम करके रातों में मैंने खाना बांटा था लोगों के बीच में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ पर पानी भर रहा था उसका कारण यहाँ के भूमाफिया ही है। जो नाले हैं उनका अतिक्रमण किया गया है। मेरी प्राथमिकता होगी उस अतिक्रमण को समाप्त कर जो निकासी की व्यवस्था उसको निश्चित रूप से ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि जल भराव की स्थिति नगर में न हो पाए। सर, अभी आपने बोला था कि ग्रीन, आपको सुमेरपुर एक ग्रीन करना है। ग्रीन का मतलब है कि आप छोटे छोटे पार्क बनाएंगे या पार्क की व्यवस्था करेंगे, खेल के मैदान बनाएंगे, पर यहाँ पे कहते हैं कि सुमेरपुर में ज़मीन ही नहीं है, तो ये व्यवस्था आप कैसे करेंगे? देखिए, नगर में जो नजूल की ज़मीनें पड़ी हुई हैं उस पर तो मैं पार्क बनाने का प्रयास करूँगा। मेरा ग्रीन बेल्ट बनाने का मकसद ये है कि जितने भी रोड हों, ज़्यादातर रोडों में दोनों तरफ पेड़ लगे होने चाहिए। देखिए, इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारे पर्यावरण को भी अच्छा रहता है, साथ ही एक शुद्ध वातावरण भी उपलब्ध होता है। अगर किसी घर के बाहर एक पेड़ लगा होगा तो आप ये मानिए कि उस घर का 3 डिग्री टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। तो मेरा कहना का ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि इस नगर के प्रत्येक रोड को मैं ग्रीन करके उसमें पेड़ों से आच्छादित करके उसका निर्माण करूँ। सर, क्योंकि सुमेरपुर व्यापारियों का एक अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे लगभग 50-60 गाँव आते हैं जो कि यहाँ पे व्यापार करते हैं। व्यापारियों को लेके आपने क्या योजना बनाई हुई है? यहाँ पर व्यापारियों की देखिए योजना महत्वपूर्ण ये है कि व्यापारी बंधुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ पर जो जाम लगता है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। जो रास्ते जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं जिसके कारण वहाँ पे मार्ग अवरोध होते हैं, वहाँ ये सुनिश्चित करूँगा एंगल वगैरह लगा करके कि बड़ी गाड़ियाँ अंदर न जाएं, जिससे बाज़ार में आने वाले हर व्यक्ति को और व्यापारी को पूरी तरह से राहत महसूस हो सके। सर, उनकी सुरक्षा को लेके मेरा एक बात करना था कि बहुत सी जब 12 तक व्यापारियों के घर में, दुकानों में चोरी हो जाती है, यहाँ पे थाने के सामने जो CCTV कैमरे लगे वो हमेशा बंद रहते हैं। क्या नगर की जनता एक उम्मीद रखती है कि जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो चौराहों में या ऐसी जगहों में CCTV कैमरे की व्यवस्था करे जिससे कि चोरियों में थोड़ा सा रोक लगे? तो क्या आप इससे में क्या आपका योजना है CCTV कैमरे लगाने की? नहीं, निश्चित रूप से CCTV कैमरे मुख्य मार्गों पर लगने चाहिए, मुख्य बाज़ारों पर लगने चाहिए। और रही बात चोरी की, तो इसकी व्यवस्था तो पुलिस को करनी होगी। मैं नगर पंचायत के माध्यम से CCTV कैमरे बाज़ार में लगवा करके इस समस्या को कम करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अपराध को रोकने का काम नगर पंचायत का नहीं, पुलिस का होता है। सर,
आपके नगर पंचायत सुमेरपुर एक ऐसा इकलौता नगर बन चुका है जहाँ पे 40 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो क्या आपको लगता है कि इन 40 प्रत्याशियों में से आपको जनता जनार्दन ज़्यादा करेगी? ऐसे आपने क्या क्या कुछ काम किए हैं? क्या आपको क्या लग रहा है कि जनता आपको ज़्यादा इन 39 लोगों में से ज़्यादा प्रेफरेंस देगी? देखिए, जितने लोग यहाँ लड़ रहे हैं ज़्यादातर व्यवसायी लोग लड़ रहे हैं। मैंने पूरा जीवन समाज के लिए काम किया है। मेरा 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा समाज के लिए ही हित का काम किया है। चाहे वो अभी आप कोरोना काल में ही देखिए, मैंने कोरोना काल में घर घर जाकर के राशन लोगों को बांटा और मैंने फ़ोन नंबर पूरे नगर में बांट रखे थे कि अगर किसी के यहाँ राशन का अभाव है तो मुझे फ़ोन करें, मैं उनके घर लेके पहुँचता था। प्रतिवर्ष मैं जाड़ों में रज़ाइयाँ बांटता हूँ। इस नगर में एक समुदाय है, हमारा भाई हैं मुस्लिम भाई, 100 वर्षों में किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। पूर्व चेयरमैन महोदय ने भी उनसे कुछ वादे किए थे, किन कारणों से उन वादों को पूरा नहीं कर सके मैं उन कारणों की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझसे जो बन पड़ा मैंने ईदगाह में उनके यहाँ करवाने का प्रयास किया। और भविष्य में भी मैं सभी समुदायों को लेकर के चलने पर विश्वास करता हूँ। एक विशेष धर्म की राजनीति मुझे ना आती है ना पसंद आती है। मेरे लिए सभी धर्म समान हैं और मैं सभी धर्मों का सम्मान करना जानता हूँ। मुझे अपना धर्म प्यारा है और जितना मुझे अपना धर्म प्यारा है उतना दूसरे का धर्म भी मुझे प्यारा है। सर, बहुत से दल हैं, जो बहुत से प्रत्याशी हैं जो सरकार की तरफ से 2.5 लाख का खर्चा के लिए मापन किया गया है कि एक नगर पंचायत अध्यक्ष से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका क्या एक संदेश है? देखिए, नगर का मतदाता जानता है कि जो करोड़ों रुपए फूंक करके आएगा तो वो नगर पंचायत को बनाने का काम नहीं करेगा, अपने व्यक्तित्व को बनाने का काम करेगा। और लूट करके बैठने वाले और जनता जनार्दन के लिए काम करने वालों में यहाँ का मतदाता फ़र्क करना जानता है। मैं जनता के बीच में अपनी छवि, अपने कार्यशैली और अपनी जो 35 साल के राजनीतिक कैरियर है उसको लेकर के गया हूँ। माफिया जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन माफियाओं को इस नगर की जनता वक्त आने पर जवाब दे देगी और 13 तारीख को ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जनबल से चुनाव जीते जाते हैं, धन बल से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आप नगर की जनता को क्या निवेदन करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मेरा जनता जनार्दन से एक ही अनुरोध निवेदन है कि आपका एक वोट आपके नगर पंचायत के 5 वर्ष का भविष्य को तय करने जा रहा है। आप वोट करते वक्त इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका वोट ऐसी जगह न जाए कि आने वाला 5 वर्ष आपके लिए बुरा हो। आप प्रयास करें ऐसे व्यक्ति के चयन करने के जो आने वाले 5 वर्ष आपके नगर के भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। सर, नगर की जनता है या हमारे देश की जनता है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो उनके लिए अच्छा होता है, पर वो बाद में बाद में बदल जाता है। अभी आपको पता ही होगा कि नगर में एक ज़मीन में कब्जा किया, एक राजनेता ने कब्जा किया। तो ये जनता कैसे सुनिश्चित करे कि कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, ये उसको कैसे सुनिश्चित करेगी? देखिए, जो भी चुनाव में जाता है तो वादे तो सभी करते हैं और वादों को पूरा कितना वो व्यक्ति कर पाता है ये आने वाला वक्त बतलाता है। जनता विश्वास से ही वोट देती है और विश्वास को तोड़ने वाले को जनता दोबारा सबक भी सिखाती है। मैं अपने कार्यकाल में मेरा प्रयास ये होगा, अगर मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं नगर के भविष्य के निर्माण के लिए अपना तन मन पूरा समय लगा करके जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, एक क्वेश्चन जनता की तरफ से है जो जनता में सबसे ज़्यादा आता है कि कोई भी नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाता है उसके बाद वो जनता की समस्याओं को ध्यान नहीं देता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, यदि एज ए कुलदीप शुक्ला आप नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में वहाँ बैठते हैं, जनता की समस्याओं को लेके क्या आप वार्ड बाई वार्ड जाएंगे या ऐसा आप कोई प्रावधान रखेंगे कि जनता की समस्या विदिन 15 दिन में 30 दिन में सॉल्व हो सके? 15 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 15 मिनट या 30 मिनट की बात करिए। 15 दिन 20 दिन की बात मत करिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, जैसे आदमी परिवार रजिस्टर की नकल लेने जाता है तो उसको उसमें भी 2-3 दिन लगते हैं। मैं उसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था मेरे दिमाग में है कि इस परिवार रजिस्टर पूरा ऑनलाइन होगा।
एक नगर पंचायत की सुनिश्चित फीस होगी, उस फीस को आप बैंक में जमा करें और किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के अपने परिवार रजिस्टर की नकल निकाल सकें। ऐसी व्यवस्थाओं को करना मेरा प्राथमिकता होगी। नगर की जनता जब किसी व्यक्ति को चयनित करती है तो वो मालिक नहीं होता है, जनता का सेवक होता है और आपको प्रतिनिधि के रूप में वहाँ बिठाता है। और उस प्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है कि जिन अपेक्षाओं के साथ आपको वो जिम्मेदारी नगर की जनता ने दी है, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरे। अगर नहीं करता है तो वो मतदाता आम जनता के साथ विश्वासघात करता है। सर, ये बात पेपरों में भी, न्यूज़पेपर में निकली हुई है कि पिछली बार जो अध्यक्ष रहे हैं, जिस कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो भी बजट है वो खर्च नहीं कर पाया है और इस वजह से पैसा वापस चला गया है। और उन्होंने विकास में भी कई ऐसे घोटाले किए हैं जो कि जांच हुई, जांचों में आए भी हैं। और ये माना जाता है कि नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा पैसा है, इस वजह से लोग चुनाव पे चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी हो रहे हैं। सुमेरपुर एक इकलौता नगर बना है जहाँ पे 40 प्रत्याशी हैं और भ्रष्टाचार को लेके बड़े लोगों के वो रहते हैं कि भ्रष्टाचार से बहुत तंग है। क्या यदि कुलदीप शुक्ला को वहाँ पे बैठाला जाएगा तो कुलदीप शुक्ला नहीं, नमिता शुक्ला जी, ठीक है, नमिता शुक्ला जी यदि वहाँ बैठती हैं तो क्या भ्रष्टाचार में रोक लगेगी? भ्रष्टाचार को रोकना मेरी प्राथमिकता होगी। और जहाँ तक आप पूर्व चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं तो वो आज इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया। उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना मेरे हिसाब से गलत होगा। वो बहुत ही बुज़ुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने वो निश्चित रूप से नगर के लिए कुछ नहीं कर पाए और क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, यहाँ की नगर की जनता जानती है। किसी पर आक्षेप लगाना मेरी राजनीति मुझे नहीं सिखाती है। मैं अपने कार्यकाल में या मेरी पत्नी उस नगर पंचायत में बैठेंगी तो वो पढ़ी लिखी महिला है, एमए हिस्ट्री है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है और एक महिला जिस तरह से एक घर को संभालती है, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में अगर नगर की मतदाता उनको जिम्मेदारी देते हैं तो इस नगर को एक घर की तरह संभालने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ कुलदीप शुक्ला, जिनकी पत्नी नमिता शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है उनका गोला। इन्होंने बहुत बखूबी से अपने मुद्दे रखे हैं, अपनी बात रखी हुई है। अब देखना है कि जनता इनको कितना वोट करती है, कितना समर्थन देती है और चुनाव जिताती है।